फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुचर्चित एवं अपना जलवा दिखाते हुए डांसर और आर्टिस्ट श्री धर्मेंद्र रावल जी। धर्मेंद्र जी, आपका केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार रेखा बहन, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। धर्मेंद्र जी, आज हम बात करेंगे 1980 के उस दर्शकों की, यानी कि हमारा वो गुजरा हुआ बचपन जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते थे। एक वो भी दौर था कि दूरदर्शन नया नया आया था और हम सबके घर में तो टीवी उस वक्त था भी नहीं, क्योंकि उस वक्त टीवी, फ्रिज, टेलीफोन ये सब लग्जरी आइटम्स गिनी जाती थी। आज भले वो नीड हो गई है। एक ही टीवी और एक ही दूरदर्शन के छोटे से बॉक्स में पूरा मोहल्ला, पूरी चौल एक साथ बैठकर टीवी देखते थे और जो हमने एंजॉय किया है। और शाम को तो जैसे ही स्कूल में से घर आते थे तो बेकरार रहते थे दूरदर्शन का वो म्यूजिक सुनने के लिए। सच कहा आपने, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी ने हमारी ज़िंदगी को कलरफुल बना दिया था और लिमिटेड कार्यक्रम, लिमिटेड पीरियड के और अनलिमिटेड खुशियाँ देते थे हमें। एक ज़माना था जब सिर्फ रेडियो हमारा मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था, लेकिन दूरदर्शन के आने के बाद हमें और भी मनोरंजन का अवसर प्राप्त हुआ। सही बात है, मानो मनोरंजन का बादशाह मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर समाचार का इंतजार तो हम सभी को रहता था। आज कैसे न्यूज एंकर भागकर, दौड़कर, सनसनी फैलाकर और ब्रेकिंग न्यूज बनाकर समाचार दिखाते हैं, लेकिन उस वक्त समाचार शांति से, सादगी से और अपना एक अलग ही अंदाज रहता था। वो देखकर भी अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी अगर कुछ व्यत्यय आया तो भी दिखाते थे कि रुकावट के लिए खेद है, जो आज हमें नजर नहीं आता है ना? सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। 70 और 80 के दशक में जो न्यूज़ एंकर हुआ करते थे, उनका न्यूज़ पढ़ने का एक अलग ही अंदाज था। युवा पीढ़ी उन्हें देखकर बड़े हुए और न जाने कितने लोगों ने इन एंकरों को देखकर अपना भविष्य में एंकर होने के सपने देखा करते थे। सही बात है, क्योंकि उनके सादगी भरे अंदाज से सब प्रभावित हुआ जाते थे। बच्चे से लेकर वयस्कर तक सभी उनके दीवाने हुआ करते थे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता किसी फिल्म सितारे से कम नहीं थी। बराबर। सलमा सुल्तान का बालों में गुलाब लगाना, तिकोणाकार पल्लू रखना और उनके बोलने के अंदाज से इतने लोग उनके दीवाने हुआ करते थे। और दूरदर्शन का वो खुशरंग चेहरा उस जमाने में खूबसूरती और सादगी का पर्याय हुआ करता था। वो है सरला महेश्वरी। उनका अपना अलग ही गुजराती पल्लू रखने के अंदाज से उनकी साड़ियाँ महिलाओं में चर्चा का विषय हुआ करती थी। और हाँ, किसी मैगजीन में भी पढ़ा था कि सरला महेश्वरी जी की खूबसूरती और सादगी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने कड़ी धूप में ठंडी लस्सी पिला दी हो। लोग इतने दीवाने हुआ करते थे। इसके अलावा मंजरी जोशी, शोभना जगदीश, गीतांजलि अय्यर और निधि रविंद्रम वॉइस ऑफ मेट्रो के नाम से प्रसिद्ध सम्मी नारंग की दमदार आवाज को लोग आज भी याद करते हैं। यह सच है कि दूरदर्शन ने इन सभी न्यूज एंकर को एक पहचान दी, लेकिन ये भी सच है कि इन्हीं न्यूज एंकर की वजह से
दूरदर्शन इतनी लोकप्रियता की शिखर पर पहुंच गया और यही न्यूज़ एंकर दूरदर्शन के पर्याय भी बने रहे। जी बिल्कुल सच कहा। और जो बीच बीच में विज्ञापन आया करते थे वो भी बड़े दिल लुभाते थे, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक का। एक हिंदुस्तान की एकता के ऊपर, भारत की एकता के ऊपर एक क्लासिकल गाना आया था। हाँ। जो सबके जुबान पर हुआ करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और आपको याद होगा जब एक ऐड आती थी बजाज की, उसमें अंकल कहा करते थे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, जब रोशन होता बजाज, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर जब रोशन होता बजाज, टन 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 टन। सही बात है जी बिल्कुल। और उसको हम एंजॉय करते थे। बिल्कुल। अरे छोटे छोटे बच्चे तो है ना, वो जो ऐड आती थी ना उसको ही फिल्म समझ के उसी को देखने बैठते थे बिल्कुल। और फिर कुछ शुरू होता था प्रोग्राम तो उठकर खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। और विज्ञापन में जैसे निरमा, हाँ, निर्मा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा में आए, रंगीन कपड़ों की सिल सिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, रेखा, हेमा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। विक्स की गोली। जी 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 जी, गले में खिंच खिंच, गले में खिंच खिंच क्या करो, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। क्या दौर था, क्या दौर था। आज भी उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। आज भी विक्स की गोली किसी केमिस्ट के पास से लेते हैं तो हमें वो विज्ञापन ही याद याद आ जाता है। सही जी, बिल्कुल बात है, सही कहा सही आपने। बात है। और उस वक्त रेडियो पर अमीन सयानी जी आया करते थे, जिनकी जादुई आवाज़, नमस्कार भाई और बहनों, बीना का गीत माला में आप सबका स्वागत है, ये सुनते ही बच्चे बूढ़े सब रेडियो के पास आया जाया करते थे और एक से बढ़कर एक गाने हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता था। और फिर उसके बाद जब आया चित्रहार का दौर, दूरदर्शन पर एक नया कार्यक्रम आया चित्रहार। बच्चे अपना होमवर्क जल्दी कर लेते थे और बड़े अपने सारे घर के कामकाज पूरे करके टीवी के सामने बैठ जाते थे, जहाँ एक से बढ़कर एक पुराने गाने आया करते थे। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। और गायिका लता जी और आशा जी, क्या बात है। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। वाह वाह वाह। सच कहूँ तो ये सारा देखकर एक सामान्य नागरिक की दिन भर की थकान दूर हो जाया करती थी। हमें बहुत बहुत आनंद प्राप्त होता था और मनोरंजन हमें बहुत खूब मिलता था। 30 मिनट का ही था चित्रहार, बहुत बड़ा भी नहीं था लेकिन एंजॉय करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं दूसरे दिन क्लासरूम में उसे गाया करता था फ्री पीरियड में। तो ये दौर भूला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा। और फिर धीरे धीरे दूरदर्शन पर सीरियलों का दौर आया। मनोरंजन के लिए ये जो है जिंदगी और सामाजिक और घरेलू सीरियल जैसे कि बुनियाद, मालगुड़ी डेज, हम लोग जैसे कार्यक्रम आया करते थे, जहां हमारे महान अभिनेता अशोक कुमार जी आया करते थे और अंत में कहानी का सारांश बताते थे। उनका भी एक अलग ही अंदाज था। सही है। अभी आपने देखा कि लल्लू कितना बीमार है, दादी के कैंसर है और दादा बीमार है। ये तो साला कब खत्म होगा कब नहीं मुझे नहीं पता। मैं ये सबसे परेशान हूँ। आप लोग कल मिलिए, देखते रहिए हम लोग। 1982 में कलर टीवी के आने से दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ गई और
एशियन 82 के आने के बाद तो मानो दूरदर्शन में क्रांति ही आ गई। जी बिल्कुल। और 1986 में जब महाभारत और रामायण का दौर आया, Yes. उस वक्त लोग, और मुंबई ही नहीं, सारे प्रदेश, सारे देश के लोग अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। और जहां हनुमान जी का किरदार निभाने वाले हमारे स्वर्गीय दारा सिंह साहब ने जो भूमिका अदा की थी, मानो जैसे एक आस्था लग गई थी हमारी, जैसे वो स्वयं हनुमान जी ही हो। Yes. और लोग दिया धूप अगरबत्ती किया करते थे टीवी के सामने। बराबर है। और खत्म होती थी सीरियल तो प्रसाद भी बांटते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम कह के उठते थे, वो भी एक दौर था। सही सही बात है। और फिर तबस्सुम जी का फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जिसमें जो सेलिब्रिटी जी। थे उनका इंटरव्यू लेने का पूरा अंदाज ही अलग था, और उसको हम आज भी याद कर रहे हैं। उनका स्माइल वाला चेहरा, उनकी खूबसूरती वैसी की वैसी, बचपन से लेके अभी भी उन्हें देखो तो ऐसा लगता है सही कि सही बात है। और एक याद है, एक कृषि विषय एक जानकारी की सीरियल आती थी। ही काळी आई धन धान्य देई, ही काळी आई धन धान्य देई, जोडते मनाची नाती आमची माती, आमची माणस, आमची माती आमची माणस, आमची माती आमची माणस, आमची माती आमची माणस, आमची माती आमची माणस। आपको याद होगा आओ मारी साथे, एक गुजराती गुजराती कार्यक्रम आया कार्यक्रम। करता था, हाँ। करसन काका। हाँ। वो भी उन दिनों बहुत ही फेमस है। फेमस हुआ करते थे। नहीं, सही मायने में दूरदर्शन को हमने देखा है तो हम दूरदर्शन को एक उनके साथ जिए हैं। और आज हम जब देखते हैं कि 21वीं सदी में दुनिया छोटी सी हो गई है, दूरियां कम हुई है, लेकिन जो ये 24/7 सैकड़ों चैनल्स और सबके हाथ में मोबाइल द्वारा हम टीवी देख सकते हैं, मानो मनोरंजन एकदम चीप हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिन्होंने दूरदर्शन देखा है उन लोगों को आज भी दूरदर्शन पसंद है, क्योंकि दूरदर्शन में भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपरा में कैसे जीना चाहिए ये सिखाया है। ऐसे धारावाहिक दिखाए हैं कि हम उसमें किस तरह से जी सकते हैं। और एक फैमिली के साथ, दादा दादी हो, पेरेंट्स, माता पिता हो, उन सबके साथ बैठकर हम किस तरह से धारावाहिक देखकर या कोई भी कार्यक्रम देखकर हम एंजॉय करते थे। वरना आज की सीरियलों में तो सास बहू की सीरियल है, कुछ अच्छी सलाह सिखावन तो देती नहीं है और सभ्य भी नहीं होती है। वाकई में हम उस दौर को आज भी याद करते हैं, वो भी क्या दिन थे, यूं ही हम नहीं कहते। सही बात है। और वही दौर, वही पुरानी यादें और यही सब बातें आज के दर्शकों को बताने के लिए हम एक नया धारावाहिक ला रहे हैं, जिसका नाम है वो गुजरा हुआ जमाना। तो आपको वो पूरी दूरदर्शन की पूरी लाइफ याद आ जाएगी। दर्शकों, आपको कैसा लगता है हमारा ये नया धारावाहिक, ये आप देखकर हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है। और धर्मेंद्र जी, आप इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आज मेरे साथ ये दूरदर्शन की बातें शेयर करने आए, आपका धन्यवाद। जी, ये मेरा भाग्य है कि मुझे उस दौर की बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने भी 70 और 80 का दशक देखा है और आज ये सारी बातें मैं मिस कर रहा हूँ। आपने मेरी बचपन लौटा दिया। नहीं, हम एक पूरी पीढ़ी जमा हुई है, बिल्कुल। हम सब स्कूल में थे तो एक पूरी पीढ़ी जमा हुई है इसे देखते हुए, तो ये गर्व की बात है हमारे लिए। धन्यवाद। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तक